जो भी किसान अगर रसायन मुक्त खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे पहले उनको जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक पीयर अप्रेजल फॉर्म होता है, वो रीजनल काउंसिल के प्रतिनिधि आकर इस बात का इंस्पेक्शन करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी किसान ने सूचना दी है उसके तहत वो किसान में खेती कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद 3 वर्षों तक लगातार के इंस्पेक्शन के अंदर अपनी खेती बाड़ी करता है। 3 वर्ष जब पूरे हो जाते हैं तब उसके बाद उसके फाइनल प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक सर्टिफाइड माना जाता है। नमस्कार, गांव जंक्शन पर हम आपको लिए आए हैं हापुड़ में भदस्याना। इस गांव में 10 एकड़ का एक ऐसा फार्म है जिसे चलाने वाले 36 साल के युवा हर्षवर्धन त्यागी, और उन्होंने 6 साल से इस पूरे फार्म में जरा भी केमिकल नहीं डाला है। लेकिन अब उसका नतीजा क्या है और किस तरीके से वो तमाम युवा किसानों को और किसानों को प्रेरित करना चाहते हैं कि जहर मुक्त खेती संभव है, ये एक बिजनेस मॉडल में भी बदला जा सकता है, और कैसे आप भी कोशिश कर सकते हैं जहर मुक्त खेती, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, नेचुरल फार्मिंग हो या फिर गुड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ये तमाम चीजें चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं हर्षवर्धन त्यागी से। इसका मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो जो भी किसान अगर रसायन मुक्त खेती करना चाहते हैं, केमिकल फ्री फार्मिंग करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले उनको जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है कि भाई हम आज से इतने एरिया में अपनी जो है, इसके लिए मैंने जैसे बताया 2 संस्थाएं हैं जो कि सरकारी तौर पर काम कर रही हैं। एक पीजीएस इंडिया के नाम से संस्था है। पीजीएस इंडिया के ऊपर जो है आप अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन खुद किसान कराता है। वो एक ग्रुप में, समूह में भी कर सकता है, वो इंडिविजुअली भी कर सकता है। इसका जो राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र है वो हमारा गाजियाबाद में स्थित है। तो वहाँ पर भी आप जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो जो भी हमारे सदस्य किसान हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक पीयर अप्रेजल फॉर्म होता है। इस फॉर्म में बेसिकली किसान जो है अपनी सारी जानकारी डालता है कि वो किस किस प्रकार की खेती करने वाला है, किस समय पे क्या बुआई करने वाला है, वो सारी सूचना उसमें डालता है। पीयर अप्रेजल फॉर्म भरता है, सबमिट करता है अपने रीजनल काउंसिल को। उसके साथ साथ वो अपना एक रजिस्टर मेंटेन करता है अपने फार्म का, जिस पर वो जो भी खेती की गतिविधियां हैं उन सभी को जो है नोट करता है। साथ में इसकी पीयर अप्रेजल रिपोर्ट जो है, जो उनका रीजनल काउंसिल है, जब वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो एक रीजनल काउंसिल उनको अपॉइंट होता है। वो रीजनल काउंसिल के प्रतिनिधि आकर इस बात का इंस्पेक्शन करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी किसान ने सूचना दी है उसके तहत वो किसान में खेती कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो रिपोर्ट अपनी सबमिट करते हैं। उसके बाद 3 वर्षों तक लगातार वो एक तरीके से कहते हैं कि इंस्पेक्शन के अंदर जो है अपनी खेती बाड़ी करता है। उसकी जो है खेती में सहयोग के तौर पर जो रीजनल काउंसिल है वो भी सहायता करती है, और हमें एफपीओ के तौर पर हम भी उनकी सहायता करते हैं। 3 वर्ष जब पूरे हो जाते हैं और जब फाइनल उनका प्रोडक्ट तैयार, हम उसे कह सकते हैं कि ये भी ऑर्गेनिक है, क्योंकि आप पहले दिन अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक नहीं क्लेम कर सकते। इसकी एक प्रक्रिया है। 3 वर्ष जब पूरे हो जाते हैं तब उसके बाद उसके फाइनल प्रोडक्ट को जो है ऑर्गेनिक सर्टिफाइड माना जाता है। और जब उसको ऑर्गेनिक सर्टिफाइड माना जाता है फिर उसकी एक रैंडम टेस्टिंग कराई जाती है। उसके पूरे लॉट में, सपोज कीजिए किसान ने जो है गेहूं की फसल की, तो उस गेहूं की फसल में अगर उसके पास जो है 100 बोरे गेहूं निकला, उसमें से रैंडमली कुछ एक सैंपल कहीं से भी उठाया जा सकता है उस पूरी फसल में से, और रैंडम सैंपल की जो रिपोर्ट आती है वो उसके आधार पर पूरी फसल की वो रिपोर्ट मानी जाती है, और ये सुनिश्चित किया जाता है कि ये पूरी फसल इस पैरामीटर पर खड़ी उतरती है। उस बेस पर जो है हम फिर उस उत्पाद को जो है उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं सर्टिफाइड क्लेम कर। हालांकि ये समय, अब मैंने सुना है कि सिर्फ 6 महीने से ही आपको गुड प्रैक्टिसेस जैसे ही आप अपनाते हैं आपका नाम उसमें शामिल हो जाता है। अब ये चीज़, ये अवधि 3 साल से अगर 6 महीने के भीतर होती है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अगर मान लीजिए जल्दी सर्टिफिकेशन की प्रोसेस मिले कि वो अब वो प्रैक्टिस में आ गया है, रिजल्ट बाद में आएगा। देखिए, कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे होते हैं जहाँ पर रसायनों का प्रयोग कभी ना किया गया हो या बहुत कम मात्रा में किया गया हो। तो ऐसे क्षेत्रों में जो है रेजिड्यू का जो मात्रा है, रसायनों के जो अवशेष हैं उनकी मात्रा बहुत कम होती है। तो ऐसे क्षेत्र की जो फसलें होती हैं उनको जो है हम जल्दी ही केमिकल फ्री मान के, उनकी टेस्टिंग रिपोर्ट अगर आ जाती है कि भाई उनमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं है, तो उनका सर्टिफिकेशन हो जाता है और उनको केमिकल फ्री मान लिया जाता है। लेकिन जब तक एक जो उत्पाद है उसकी कंप्लीट टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं आ जाए कि भाई उसके अंदर किसी प्रकार का केमिकल नहीं है, तब तक उसको ऑर्गेनिक नहीं माना जा सकता। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी टेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है। अगर वो किसी जगह के किसी उत्पाद की टेस्ट रिपोर्ट में 6 महीने या साल भर में ही वो केमिकल फ्री हो जाता है, मान लिया, दिखाई दे जाता है उसकी रिपोर्ट में, तो उसको ऑर्गेनिक क्लेम किया जा सकता है। पर अगर आपके उस प्रोडक्ट के अंदर, उत्पाद के अंदर शुरुआत में वो
टेस्ट में पास नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद आपको पूरी प्रक्रिया से ही गुजरना पड़ेगा। आपको वो 3 साल की 4 साल की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी, सारे स्कोप सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे, उसके बाद ही अपने उत्पाद को केमिकल फ्री कह सकते हैं। तो इस तरीके से सर्टिफिकेशन की ये प्रक्रिया है, जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि एक किसान जब ये बड़ा कदम उठाता है कि बिना जहर के वो खेती करेगा, और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जब उसके पास सर्टिफिकेट आता है, इस सर्टिफिकेट के बाद हमें आपको मौका मिलता है ऐसे प्रोडक्ट को चुनने का जो कि बताते हैं या बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये सामान बिना किसी केमिकल के उगाया गया है और उसमें पिछले 3 साल की मेहनत शामिल होती है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। लाइक कीजिएगा, कोई सवाल हो हर्षवर्धन त्यागी के लिए तो कमेंट कीजिएगा, और ऐसे तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।